हाय पे मैं जमासा सलमान बात कर रहा हूँ आप लोग से एक नई वीडियो पे मोटिवेशन या मैं ज़रा तुम सबको बता दूँ। अगर आप लड़की हो मर्द हो, ये सब के लिए वीडियो है, ए टू जी सब के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने एक जैसे आजकल कल चल रहा है सिग्मा चार्ट, तो मैं बता दूँ मर्द की और औरत की। फर्स्ट बार मैं मर्द की बात करूँगा। मर्द की सबसे तीन बड़ी ताकतें क्या हैं मैं बताता हूँ। एक तो वो पैसे वाला हो, रिच हो। एक तो उसके जिस्म की ताकत हो, और तीसरा वो ज़्यादा इबादत गुजार, इस्लाम का ज़्यादा बने। ये किसी भी रिलीजन का है ना, मैं किसी रिलीजन के बारे में ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। तो कोशिश करो ज़्यादा इस्लाम इबादत गुजार बनो। ये तीन की मर्द की तीन सबसे तीन बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि प्रे करोगे तो अल्लाह ताला मदद करेंगे। अल्लाह पे पूरा भरोसा रखो कि वो मदद करें। सेकंड पे ताकत, जिस्म की ताकत। जैसे हमें पता है जिस्म की ताकत है तो कोई उठ के खड़ा होके आपको बोलेगा नहीं। और पैसे की ताकत, जो आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम लोग कोशिश करोगे कि हम पूरी दुनिया में इज़्ज़त बनाएं, तो भाई भूल जाओ, इज़्ज़त नहीं बनेगी। क्योंकि इज़्ज़त लोग दिखाते हैं, देते नहीं हैं। और दिखाने और देने में बहुत फ़र्क है। कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी की इज़्ज़त नहीं करता, अब तो बिल्कुल भी नहीं कोई करता, बहुत ही कम। और अगर तुम बोलोगे कि मुझे हर किसी के सामने इज़्ज़त बनानी है, तो भाई इज़्ज़त तो बन जाएगी, बहुत ही मुश्किल से। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। आजकल के जैसे मर्द हैं, जैसे तुम लोग देख सकते हो, वो कैसे हैं? मोटे, सुस्ती, और वो बस ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक पार्टिकुलरली ख़राब कर दी है, जो कि बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि हमारे हम जानते हैं हमारे इस्लामिक हीरोज़ कैसे थे। सब फाइटर्स थे, ताकतवर थे, सब सुस्ती के थे, सुस्ती वाले नहीं थे। सबको पता था कैसे लड़ना है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोट बोलूँगा, जो उन्होंने जंग के दौरान दुश्मनों को मारने के लिए बढ़ते किए थे। वो कोट ये था कि मैं नबी हूँ, मैं अबू मुतलिब का बेटा हूँ, और नहीं, मैं नबी हूँ, मैं अबू मुतलिब का बेटा नहीं, मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और मैं अबू मुतलिब का बेटा हूँ। और ये बोलते हुए वो जब आगे बढ़ रहे थे, दुश्मनों को मारने जा रहे थे, हमारा एक एक मुसलमान, एक एक जो जंग करते थे, जो जितने भी मुसलमान थे, वो सब ताकतवर थे। तो वैसा मर्द बनो। मर्द की मर्द जो होते हैं ना, मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? वो है जेंटलमैन। आप सारे कहे होंगे कि मतलब क्या बोल रहे हैं, जेंटलमैन मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हाँ, जेंटलमैन मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि जेंटलमैन में वो अपनी इज़्ज़त गवा देता है। दूसरे मतलब एक तरह से कह लो कि दूसरे इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, लेकिन तब भी आप उसकी इज़्ज़त कर रहे होते हो, और कर रहे होते हो, ठीक है ना। अपनी इज़्ज़त गवा देते हो, और दूसरों को अपनी इज़्ज़त बनाने में दूसरों को ज़्यादा इज़्ज़त दे देते हो, और दूसरे ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देते। फालतू में दूसरों की हुक्मरानी करते हो, और वो कोई दूसरा आपको मुंह तक नहीं लगाता। सेकंड पे आप बहुत ही सुस्त होते हो, मोटे, कोई काम नहीं। थर्ड पे आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, जो कि आपको बहुत ही कम पे दे रहा है। और सेकंड पे देखा जाए तो ये हर जगह फैला हुआ है, ये एक वायरस की तरह कह लो, मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं। ज़्यादा एंटीट्यूड को सुनो तो वही तुम लोग को समझ आए मैट्रिक्स क्या है। अब सेकंड में मैं बताऊँ, मर्द की सबसे बड़ी जो बेसिक ताकत है वो है सिग्मा। मतलब इज़्ज़त कोई दे रहा है तो उसकी इज़्ज़त करो। औरत इज़्ज़त कर रही है अपनी, तो औरत इज़्ज़त करो। कोई प्यार दे रहा है तो प्यार करो, लेकिन कोई प्यार नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी प्यार दो। भाई इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा आपको, तो उसकी इज़्ज़त क्यों करनी? उसकी ये जेंटलमैन करते हैं, जो इज़्ज़त नहीं दे रहा उसको भी इज़्ज़त करो। नहीं, आपने हर सिग्मा मेल को देखा होगा, या वुमेन को, कि जो इज़्ज़त दे रहा है, ठीक है ना, जो इज़्ज़त दे रहा है वो उसको उसकी जो इज़्ज़त दे रहा है उसकी भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो इज़्ज़त नहीं दे रहा उसकी इज़्ज़त नहीं करते, उसको मुंह तक नहीं लगाते। और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लोग ये सोचते रहोगे कि हमने बस दुनिया में इज़्ज़त बनानी है, तो भूल जाओ, इज़्ज़त नहीं बनेगी ऐसे, बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है ना। चाहे आप अमीर हो गरीब हो, आप कभी भी आपके सामने इज़्ज़त नहीं बनती। आपकी इज़्ज़त सिर्फ कुछ लोग करते हैं, जैसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न्स, भाई बहन, या आपके घर वाले। ये गैर कभी इज़्ज़त नहीं कर सकते। अगर आप इस दुनिया में सिर्फ इसी रीज़न से जीने आए हो कि भाई मैं हम इज़्ज़त बनाएंगे गैरों के सामने, तो नहीं बनेगी। क्योंकि लोग इज़्ज़त देते हैं, दिखाते हैं, देते नहीं हैं। और देने वाले सिर्फ हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कज़न्स, और मतलब जो भी हमारी फैमिली में तो वो देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करो कि
इज़्ज़त हम बनाएंगे, इज़्ज़त बिल्कुल नहीं कोई लोग करते, बहुत ही कम करते हैं, करते भी हों क्योंकि वो फ्रेंड्स होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इज़्ज़त देने वाले से फ्रेंड्स होते हैं। लोग इज़्ज़त दिखा के चले जाते हैं, वो कभी इज़्ज़त देंगे नहीं, क्योंकि अब अगर कोई इज़्ज़त दे रहा है तो मुझे बताओ, अगर तुम उससे कोई इज़्ज़त दे रहा है, बड़ी इज़्ज़त करता है भाई ये तुम ये वो, उससे ज़रा पैसे मांग के देखना, वो तुम्हें कभी भी नहीं मदद करेगा, वो तुम्हारी कभी भी टका के इज़्ज़त नहीं करेगा, ना तुम्हारी मदद करेगा, वो सिर्फ इज़्ज़त दिखा रहा है, क्योंकि उसने भी इज़्ज़त आगे दूसरों के सामने बनानी है, ठीक है ना। तो ये मत करो, इज़्ज़त ऐसे नहीं बनती, ठीक है। और सेकंड पे अपने, अगर तुम लोग अब मैंने मर्दों को देखा है वो औरतों के पीछे भागते हैं, मैं औरत के पीछे नहीं भागता, मुझे नफ़रत हो गई इस चीज़ से, ठीक है। एक दिन क्योंकि लड़कियों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम उनको, मर्दों को मज़ा आता है कि हम पे, हमसे कोई लड़की बात करे, हम पे, हमें कोई मतलब बात करने वाला हो। मानता हूँ ये हर मर्द की नहीं, हर इंसान की ही होती है चीज़, क्योंकि हर इंसान का दिल करता है कि उससे कोई प्यार करे। लेकिन अगर तुम इसी चीज़ को देख के उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दो इंसान रख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, वो इंसान जो औरतों के पीछे भागता है, और सेकंड वो इंसान, वो मर्द जो अपने औरतों के पीछे नहीं, अपने मिशंस के पीछे भागता है। ए इंसान सी लड़की को प्यार करता है, लेकिन सी वाली लड़की बी वाले से करती है। क्यों? क्योंकि उसने उस पर फोकस नहीं, अपने ऊपर फोकस किया। वो मस्कुलर है, उसमें मसल्स हैं, वो ताकतवर है, और वो अपने मिशंस पे, अपने गोल्स को, अपनी उन चीज़ों को ठीक कर रहा है। लेकिन जो ए वाला है वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, औरतों पे लगा रहा है और सुस्त है। तो औरत किसके पीछे भागेगी? वो कभी भी उन मर्दों के पीछे नहीं जाएंगी। औरत आधे से ज़्यादा, ठीक है ना, 100% में देखे तो 78 या 80% औरतें उन मर्दों के पीछे भागती जो अपने ऊपर फोकस करते हैं। और क्योंकि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे ये सब चीज़ समझाने नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा लुच्चा हूँ, तो समझाने से पहले मैं एग्जांपल दे दूँ। किसी तितली के पीछे मत भागना, क्योंकि तितली के पीछे भागोगे तो वो तितली उड़ जाती है, ठीक है। एक काम करो, एक गार्डन बनाओ, एक खूबसूरत सा बगीचा बनाओ जहाँ फूल हैं। तो अगर एक तितली के पीछे भागोगे जो उड़ चुकी है, और एक अच्छा सा गार्डन बनाओगे, तो वो तितली क्या, परिंदे, तितलियाँ, खूबसूरत खूबसूरत कीड़े, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो समझ गए ना, अपने ऊपर फोकस करो, आखिर में वो मिल जाते हैं। अल्लाह पे यकीन करो, प्यार करना है तो अल्लाह से करो, अल्लाह से बातें करो, सोने से पहले अल्लाह से बात करो, क्योंकि वो ऐसा प्यार है जो आपको कभी नफ़रत नहीं देगी, और उस चीज़ के आप बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हो, ठीक है। मैंने भी यही देखा है, मैं भी आप पहले आम मर्द जैसा था, ये मर्दों जैसा, कि भाई मैं औरतों के पीछे भागना मुझे भी था, लेकिन टाइम बदल गया, मुझे ट्रुथ दिखा, सच दिखा, मैं ज़्यादा फोकस करने लग गया अपने ऊपर। मैंने फाइट सीखना सीखी, मस्कुलर, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा एंडोटेड टाइप ऐसे लोगों की तरह, मैं इस्लाम के करीब है, मैं अल्लाह ताला से बात की, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, किसी इंसान की इज़्ज़त करोगे ना, मतलब कि इंसान की इज़्ज़त करो, वो इज़्ज़त आपको नहीं दे रहा, तब भी उसकी करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा उसका? कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से बात भी करो ना तो वो तुम्हें फ़ायदा देंगे, वो आपको फ़ायदा देंगे, आपको जो मांगोगे वो मिलेगा, प्यार मिलेगा, बेतशा। अब मुझे, मेरे पास बताऊँ सबसे पहले क्या है, मेरे पास मसल्स हैं, मैं ताकत मतलब फ़ाइटर हूँ। बस हम, जैसे मैंने बताई थी, मर्द की 3% ताकतें क्या हैं? पैसा, अम, उसका जिस्म और इस्लाम। तो अब मेरी मेरी बात क्या है कि मैं इस्लाम के करीब हूँ, अल्लाह ताला से बात करता तो मुझे फ़ायदा मिल रहा है। मैं जो जो मुझे दुआएं मांगनी है, मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं दुआएं मांग रहा हूँ, मुझे दुआएं कबूल हो रही है। मेरे पास मेरा जिस्म है। अब एक मिशन रह गया मेरा, वो है रिच। ये है सबसे बड़ा मिशन है मेरा, और ये जब हो जाएगा ना मेरा मिशन, जब ये मिशन हो जाएगा मेरा, तो मैं अपनी गोल पूरे मुकम्मल कर चुकूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हम, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि एक मर्द, मैं बताता हूँ मर्द को इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मर्द ताकतवर हो, वो अमीर हो, उससे एक औरत, एक और लड़की हो, उससे प्यार करती हो, सच्चे दिल से प्यार करती हो, वो ज़्यादा इस्लाम के करीब हो, ठीक है ना, गालियाँ गलोचे मत दो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ सब, कि ये सब मर्द ऐसे बने, क्योंकि आजकल के मर्द का कोई वो स्कोप नहीं है। उन्होंने अपनी जीन्स बर्बाद कर दी, अपने हॉर्मोन्स को बर्बाद कर दिया, अब वो आने वाली जनरेशन को भी ख़राब रख रहे हैं। मैं अपने घर की तरह, घर वालों की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझाने वाला, मुझे सिखाने वाला कौन था? मेरा खुदा, मुझे उन्होंने सच दिखाया,
क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने कर लिया। ठीक है ना? मैं हर मौके से देखूँ तो हर बेहतरीन हूँ। अगर कोई गोल है, आपने कुछ हासिल करना है, तो उस सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस करो कि अल्लाह ताला पे यकीन रखो। उनकी चाहे अगर कोई मुसीबत भी है तब भी अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, और थर्ड, सब्र करो। ये 3 किसी भी चीज़ को हासिल करने में। औरतों के पीछे मत भागो, क्योंकि औरतों के पीछे भागोगे तो कोई वही नो कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय नफ़रत के। ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी देख लिया, औरत पीछे भागे कुछ नहीं मिलता सिवाय नफ़रत के। ठीक है ना? मुझे प्यार से नफ़रत नहीं है। ठीक है ना? मुझे प्यार से नफ़रत नहीं, लेकिन एक तरह से प्यार से नफ़रत है। अब प्यार बड़ी चीज़ों में आ जाए, जैसे माँ बाप में, फैमिली फ्रेंड्स में, अल्लाह ताला से, ये अलग प्यार है। और एक दूसरा प्यार होता है लड़की लड़का वाला, मुझे उससे वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब मेरी अगर मैरिज हो जाती तो जो भी मेरा पार्टनर होगा उससे मैं नफ़रत करूँगा, नहीं। जो भी होगा मेरी किस्मत में मैं सिर्फ उससे करूँगा। तो मैं औरतों से हट चुका हूँ बिल्कुल। मेरे 3 ज़िंदगी के एम है: रिच, ताकतवर और गरीब। क्योंकि आजकल के मर्दों को देख लो, कुछ फ़ायदा नहीं, टेंशनें, डिप्रेशन, सुस्ती के, बड़ा पेट, ठीक है, घर में पड़े हुए हैं, सिर्फ जॉब कर रहे हैं। मानता हूँ जब कुछ लोगों को जॉब बहुत पसंद है तो मैं उनको एज अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ तुम लोग करो, क्योंकि हर किसी का एक शौक़ होता है। ठीक है ना? मैं वो नहीं बोलूँगा कि तुम लोग ना ही करो, कर लो, मर्ज़ी है। लेकिन देखा जाए बिज़नेस का फ़ायदा है, क्योंकि वही आपको एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। एम्प्लॉय बनना चलो ठीक है, ऐसा आप लोगों को पसंद है, कर लो। लेकिन एक मर्द किसी की हुक्मरानी करे, मतलब किसी कोई हुक्मरानी आप पे करे, जैसे आप एक मर्द हो, जॉब कर रहे हो और आपके ऊपर कोई हुक्म चलाए, इसे मर्द नहीं कहा जा सकता, इसे गुलाम कहा जा सकता है। आप गुलाम बन चुके हो। क्योंकि आजकल के मर्द पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मानता हूँ मैं, तुम लोग बता के रिच हो, लेकिन रिच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागो, हलाल कमाना सीखो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ कि कैसे वेल होता है। मैं तुम लोग को बता दूँ कि हलाल वगैरह जो मैं कह रहा हूँ, पैसे के पीछे मत भागो। तो रिच कैसे होगे? मैं पहले बता दूँ, अगर पैसे कमाने हैं तो बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर तुम लोग 14-15 साल की हो इतना, तो मैं बता दूँ कुछ चीज़ें तुम लोग शुरू करो अगर तुम लोग ने अगर अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। क्योंकि अब तुम लोग ने अगर अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा रखा है, अल्लाह ताला से बात करते हो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से रोज़ बात करता हूँ और ये मुझे सुकून देती है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे चुकी है। जितने तुम लोग के पास टूल्स होंगे उन सबको इस्तेमाल करो, जितनी मेहनत कर सकते हो इस्तेमाल करो, और वो अल्लाह ताला के पास ला के रख दो। अल्लाह ताला उस चीज़ से क्या करेंगे कि एक रिज़ल्ट बना के तुम्हें दे देंगे। चाहे तुम अगर तुम 14-15 साल की हो, एक अमीर बनना चाहते हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि तुम 14-15 साल के हो, लेकिन जितनी मेहनत कर सकते हो करके अल्लाह ताला के पास ला के रख रहे हो, तो अल्लाह ताला उतना मेहनत नहीं, उतनी चीज़ नहीं देगा जितनी तुमने मेहनत की। अल्लाह ताला तुम्हें 10 गुना उससे ज़्यादा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ हासिल करनी है, अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करो। अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो करो, क्योंकि एक एबिलिटी होना, उस काम को करते रहना। अगर किसी तो जबकि कोई होप भी ना हो, बिल्कुल भी होप ना हो, लेकिन तब भी उस काम को करते रहना, ये बनाते हैं एक मर्द को मर्द और औरत को औरत। ठीक है ना? मर्द बनना सीखो, क्योंकि क्योंकि फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लड़ना सीखो, चाहे तुम अमीर हो गरीब हो, अगर तुम्हें लड़ना आता है तो तुम कंप्लीट मर्द हो। अगर मसल्स नहीं है, मसल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिगर होना चाहिए, लड़ना। मसल्स तो ऐसा एक साइन है आपके जिस्म में कि वो आपको बताते हैं, वो ऐसा शो करते हैं आपके जिस्म को, एज अ रिप्रेजेंटेड बनते हैं। जैसे कपड़े हैं, अगर आप नंगा पुंगा घूमोगे तो कोई इज्जत मतलब कोई आपको कोई देखेगा? लोग तो फिर बुरा भला कहेंगे। सॉरी। लेकिन आप अगर कपड़े पहनोगे, सूट बूट पहनेंगे, तो लोग इज्जत देंगे। जैसे देते तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एटलीस्ट आपको तरफ देखेंगे तो सही। तो मसल्स भी ऐसा एक क्लोथ की तरह है,
ठीक है। वो सिर्फ एज अ स्ट्रांगनेस की निशानी है कि आप अगर मसल्स हैं तो एज आपका स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ उनके पास मसल्स होते हैं लेकिन उनमें कुछ चिकना लड़ने का नहीं होता, मार खा के बैठ जाते हैं। सो नो, वो मत बनना, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। कंप्लीट मर्द बनना है तो लड़ना सीखो। जैसे मैंने बताया, मर्द की 3 बड़ी ताकतें हैं: पैसा, जिस्म और अल्लाह ताला के करीब। अगर तुम किसी औरत या मर्द, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, औरत मर्द की, कि अगर तुम दोनों किसी किसी औरत या मर्द के लिए कर रहे हो और वो तुम्हारी इज्जत नहीं देता तो तुम भी मत इज्जत दो उसको, क्योंकि वो इज्जत के लायक नहीं है। क्योंकि तुम उससे क्या चाहते हो? प्यार, और वो तुम्हें क्या नहीं दे रहा? प्यार नहीं दे रहा वो। जिसका क्या मतलब है? हट जाओ। ये इज़ अ साइन है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा अल्लाह ताला उसे उसी उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, आपके आपके ख़िलाफ़ कर देता है उसको, मतलब उससे आपको हेट करने लग करवा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतरीन आपको कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला आपको अपने से भी ज़्यादा जानता है। तो अल्लाह पे यकीन रख लो ज़्यादा, अगर मेरी सुनो तो अल्लाह पे यकीन रखो। गेम्स गेम्स वाहिद चीज़ है जिन्होंने मुझे इस दुनिया से बचाया है, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी, हम सबको पता है दुनिया कैसी है, डिप्रेशन से भरी, टेंशन है, कोई भी इज्जत नहीं देता। तो गेम बहुत ही जिन्होंने मुझे बचाया, मुझे जिम ने बचाया, मुझे मेरी वर्कआउट ने बचा लिया इस दुनिया से, इस दुनिया कमज़ोर होने से। क्योंकि आजकल के मर्दों को आप सब देख सकते हो, या औरतों को, छोटी सी मर्द औरत बन चुके हैं, और औरतें तो बस फिर उससे भी कमज़ोर हो चुकी हैं। क्योंकि हमारे हर इस्लामिक ह्यूमन को देखा जाए, हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अस्तमा, हज़रत फ़ातिमा, ये सब ताक स्ट्रॉन्ग थी। ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा कि भाई मसल्स थे, लड़ना आता था, नहीं। एटलीस्ट वो दिमागी तौर से, दिली तौर से स्ट्रॉन्ग थे। चाहे वो जितने भी मसल्स ना हो, ये स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं होता कि मसल्स हो लड़ना हो, नहीं। ठीक है ना? ये सब ऐसे बनना सीखो, एक कंप्लीट मर्द बनना सीखो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आजकल के मर्दों को लड़ना है, उनके पास पैसा है, ठीक है ना, लस्ट बिल्कुल। ये जो आजकल की लड़कियां हैं, जैसे मर्द हैं आजकल की लड़कियों को देखते हैं टिकटॉक पे, ये कर रही होती हैं, वो डांस वगैरह, उसको बड़े गौर से देखते हैं। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने हार्मोन्स को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि देखा जाए, अगर आप मोटिवेशन हासिल करो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किसी औरत को देखो डांस करते वक्त, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स करा देती, तो ये मत करो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो अब पूरी वीडियो का मतलब अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं मकसद बता दूँ। मर्द की 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं, और कमज़ोरियाँ भी मैं बता देता हूँ। मर्द की सबसे बड़ी ताकत है पैसा, उसका जिस्म और इस्लाम के करीब, और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और औरत की सबसे बड़ी ताकत है, अगर कोई औरत वर्कआउट करती है, कोई मतलब जिस्मानी एक्सरसाइज कर रही है, तो चलो उसके लिए फिर कह लो कि जिस्म भी ताकतवर है, लेकिन औरतों के लिए जिस्म से ताकतवर होना कोई इतना इम्पोर्टेंट थिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई औरत नहीं भी है ताकतवर जिस्मानी तौर से तो इट्स ओके। लेकिन फिर औरत की 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स आ जाती हैं, वो क्या है? पैसा और वो इस्लाम के करीब। मतलब जैसे मर्दों का है जिस्म, पैसा और इस्लाम के करीब, तो औरतों का है पैसा और इस्लाम के करीब। अगर आप लोगों ने थर्ड चीज़ अगर थर्ड चीज़ डालनी है, जिस्म, तो फिर मोस्ट वेलकम डालो, इसकी कोई नहीं है। मर्दों में इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन औरतों में उनकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मैंने बता दिया है, औरतों की भी वही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। किसी को किसी के लिए केयर मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी केयर नहीं करेगा। अपने घर वालों से करो इज़्ज़त। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अपने घर, जैसे जिन जो तुमसे प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारी माँ बाप, एक चीज़ बता दूँ, इनसे कभी, ये तुमसे प्यार करें इनसे प्यार करो, लेकिन इनसे कभी ज़िंदगी की एडवाइस मत मांगना। क्योंकि ये वो हैं जो अब पुराने हो चुके, मतलब ये नहीं कि पुराने ओल्ड फैशन, नहीं नहीं, मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, वो है एक नॉर्मल रहना। और मैं बता दूँ, नॉर्मल रहना भी ऐसा एक कमज़ोरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल में क्या आ जाता है? एक छोटा सा मतलब नॉर्मल, कोई ताकत नहीं, जैसे मैंने बताया जेंटलमैन,
वो ज़्यादा अपने बच्चों को जेंटलमैन बनाएंगे। अगर कोई बच्चा नेचुरली तौर पे दिमागी तौर से अक्लमंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कि पढ़ाई में भी अक्लमंद होना चाहिए उसे, नहीं। अगर आप पढ़ाई में अक्लमंद नहीं हो तो इट्स ओके। पढ़ाई नहीं शो करता कि आप कितने अक्लमंद हो। नेचुरल नेचुरली तौर पे अक्लमंद होना, ये ग्रेड्स आपको नहीं ला के दे सकती है। ग्रेड पे ना, ग्रेड्स अगर लाने हैं तो वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना स्कूल्स में पढ़ने वाले, जिसे आप करते हो पढ़ाकू, वो पढ़ाकू नहीं होते। उनकी बस ये चीज़ है कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। क्योंकि देखा जाए नेचुरली तौर पे जो अक्लमंद होते हैं वो बच्चे होते हैं। वो सिर्फ वो बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को समझ जाते हैं। उनसे बस याद नहीं होता। वो चीज़ समझ सकते हैं लेकिन वो भी याद नहीं कर सकते। और जो याद कर लेते हैं वो फिर पढ़ाकू होते हैं। और मैं बता दूँ, कभी भी 100% मत लाना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम पढ़ाई से अलग कर रहे हैं। नहीं, मैं पढ़ाई से अलग नहीं कर रहा। नॉर्मल रहना है तो 80%, 80 से 85 इसके दरमियान रहो। इसके ऊपर कभी ना पीछे ना। क्योंकि अगर आप 100% कोशिश करोगे, 90% लाने की कोशिश करोगे, तो बताओ क्या होगा। आप अपनी इस दुनिया से अलग हो जाओगे। आप अल्लाह ताला से दूर हो जाओगे और आप पढ़ाई के एडिक्शन बन जाओगे पढ़ाई के। तो अगर पढ़ना भी है तो 80 से ऊपर मत लेना, क्योंकि आप इस दुनिया से अलग हो जाओगे। और फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई रह जाएगी, और वो पढ़ाई सिर्फ आपको एक ऐसा जॉब दे देगी, और फिर वो जॉब आपको कम पे करेगी, और वो कम पे। तो मैं बता रहा था कि अब जो चीज़ें मैंने बताई उन पे ये फोकस करो। अब फिर भी मैं एक दफ़ा एज आ सबको क्लियर कर दूँ कि अगर किसी को मेरी पूरी वीडियो की समझ नहीं आई, मुझे पता है मैंने बहुत मारी भी होनी है चगलियाँ। तो वेल, तो मैं तुम लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ। मर्द की, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, रॉजर कर लेना। मर्द की सबसे बड़ी ताकत क्या है और औरत की क्या है, मैं बताता हूँ। मर्द की सबसे बड़ी ताकत है उसका जिस्म, पैसा और इस्लाम के करीब। और औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा और इस्लाम के करीब। इन दोनों की कमज़ोरी क्या है? जेंटलमैन बनना। इन दोनों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिग्मा होना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर तुम लोग किसी की परवाह करते हो, इज़्ज़त बनाने की कोशिश करो तो मत करो, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा। क्योंकि लोग इज़्ज़त दिखाते हैं, देते कभी भी नहीं है। अगर तुम लोग सिर्फ ये चाहते हो कि हम हाँ चलो ठीक है इज़्ज़त भी दिखा दें, तो क्या तुम लोग अब कमज़ोर हो के सुस्ती के मारे बनना चाहते हो, या तुम लोग बस कमज़ोर होना चाहते हो? मैं सीधा सीधा बताता हूँ। एक असल मर्द वो होगा, या एक असल औरत वो होगी जो वो अपने पे फोकस करे, इस्लाम पे, अपने फैमिली, उन पे इज़्ज़त बनाए। अपने घर वालों में इज़्ज़त बनाओ। मैं सबसे पहले बताऊँ, अपने घर वालों से प्यार करो, या अपना कोई आने वाला पार्टनर है उससे प्यार करो, ठीक है। अगर आप वीक हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल गुड साइन नहीं है। वीक होना इट्स नॉट अ चॉइस। मतलब एज अ चॉइस बन जाता है, लेकिन ना, मेरे ख्याल में ना। एक मर्द, औरत चलो वीक हो जाए, वो तो एक औरत है। मर्द के लिए वीक होना इट्स नॉट अ गुड, ठीक है ना। अब औरत वीक हो जाए तो उसका तो कोई टेंशन नहीं। एक मर्द को लड़ना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए से लड़ना कैसे है। चाहे उसके मसल्स भी ना हो, मर्जी है, उसे लड़ना आना चाहिए। उसके हाथ में पैसा हो, अगर वो सिर्फ कोशिश करेगा मैं भाई, अगर तुम सब अपने आप को बड़ी चीज़ मानते हो तो इस चीज़ को साबित करके दिखाओ। मान जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ फ़ायदा तब है जब तुम लोग उस चीज़ को साबित भी कर दो। तो साबित करने का फ़ायदा क्या है? ताकतवर हो, अल्लाह ताला से प्यार करो। किसी दूसरों से प्यार करना है करो। अगर कोई, कुछ बहुत लोग होते हैं जो पहले ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं और फिर वो उनका प्यार चलता है। अगर किसी से प्यार करते हो, कोई पार्टनर है, तो फिर उससे करो। जब तक वो तुम्हें धोखा या तुम्हें नफ़रत नहीं देता तो उससे प्यार करो। अगर तुम उससे प्यार मांग रहे हो और वो तुम्हें दे रहा है तो दो, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से भी प्यार करो। और अगर तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, तुम किसी के लिए मर रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा, तो उसको प्लीज़ छोड़ दो ना, कोई फ़ायदा नहीं। तुम ए मर्द की जगह बी मर्द बनना ज़्यादा बनो, ठीक है ना। और अगर तुम औरत हो, सच तो नहीं, लड़की गर्ल्स के लिए बोलूँगा, मर्दों को, अगर तुम प्यार कर रहे हो, दोनों रिलेशन में हो, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं,
मतलब तुम्हें नफ़रत दे रहा है, तुम्हें प्यार नहीं दे रहा, तो उसको उससे उसको इज़्ज़त देने से क्या फ़ायदा? वो तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और मर्द को भी कहूँगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल करिए। ताकत हासिल करो। एक इंसान के लिए ताकत हासिल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी दुनिया भी खड़ी हो। जब तुम्हारे पास तुम्हारा ताकत है, जब तुम्हारे पास अल्लाह खड़े हैं, तो कौन तुम्हें देगा? जब जब अल्लाह ताला इतने साथ खड़े हैं, जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत खड़ी है, तो बस हासिल कर, मेरी बात को समझो। कमज़ोरी कमज़ोर रहना, ये सबसे बड़ी हार होगी किसी इंसान के लिए। और अगर कोई मर्द, एज आप कह सकते हो डिसिप्लिन जो मर्दों में हो या औरतों में हो, डिसिप्लिन चेक करी जाए, तो वो बहुत ही 1%। वो लोग, मैं बता दूँ 1% किसे कहते हैं? वो लोग जो दिन रात एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो मर्द बनना चाहते हैं जो स्टेज पे स्टीरॉइड्स खा के बन चुके होते हैं, लेकिन उन जैसे बनने की कोशिश करते हैं। वो होल अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाते हैं, औरतों की इज़्ज़त करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। वो 12 में जो 18, ये लोग जो पहले ही ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं अपनी बेहतरीन करना, ठीक है ना? मैं बता दूँ, ये सबसे ख़तरनाक इंसान हो गए, चाहे वो औरत हो मर्द हो, ये सबसे ख़तरनाक है। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी शुरू नहीं, और वो पहले ही उसको ठीक करने बैठ चुके हैं। और अगर कोई आपके सामने मर्द खड़ा है जो बोल रहा है कि भाई दूसरे की दुनिया में इज्जत बनाओ, नहीं, मैं बता दूँ, इज्जत बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं इनसे इन तरीके से बोल रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि इज्जत बनाने की कोशिश करोगे, कि या तुम्हें वो इज्जत जो तुम बना रहे हो, जो तुम चाहते हो कि इज्जत हमारी मेरी बने, वो नहीं बनेगी। लोग इज्जत दिखाते हैं, देते नहीं। अगर तुमने कोई MBBS किया है, FFC, मतलब कुछ भी है ऐसी बड़ी चीज़ कर ले, इस चीज़ का मतलब ये नहीं कि अब वो दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे। वो बस आपको अप्रिशिएट करके छोड़ देंगे। उनको तो पता भी नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम एग्जिस्ट भी करते हो। वो बस तुम्हें इज्जत दिखा के निकल जाएंगे। उनको बस होगा कि मैं आप हम जी लें, बस। अगर जो इंसान अपने आप में अपने से प्यार करता है, अल्लाह से प्यार करता है, अपने अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, कोई इंसान उससे नफरत कर रहा है, ठीक है, बहुत ही गंदी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मतलब है वो इंसान ख़तरनाक है, और वो अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव कर चुका है, और वो सीख चुका है, ठीक है ना? तुम कमज़ोर नहीं हो, बस तुम में वो नफ़रत नहीं है। बस तुम्हें इनफ नफ़रत चाहिए एक ताकतवर होने के लिए, ठीक है ना? अब कुछ लोग मेरी बात को उल्टा भी समझ जाएंगे, मुझे पता है वो कौन है। उन्हें मैं एज अ कस्टम या गे बोलूँगा, जिनको समझ नहीं आई। लेकिन जो अक्लमंद होगा ना, वो समझ चुका होगा मेरी बात मैं क्या कहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ एक मर्द या औरत वो बने जो आज इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जो पहले थे। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी मर्द मर्द बनना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी ये सुन रहे वीडियो, मैं चाहता हूँ वो बने। मतलब वो कैसा बने? उससे एक औरत या मर्द प्यार करे, इम्पोर्टेंट। वो अपने घर वालों से प्यार करे। वो अमीर हो, वो वीक कमज़ोर ना हो, उसे पता हो लड़ना कैसे, ठीक है ना? और सेकंड में मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये बोल सको कि मैं जो भी कुछ हूँ आज अपनी वजह से और अपने खुदा की वजह से। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी मेहनत का जब तुम अपने खुदा के पास नहीं हो, या अपनी इबादत नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें। बस ऐसा बोल दो कि कमज़ोरी ही मिलेगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। न कुछ भी नहीं मिलेगा जब तुम इम्पोर्टेंट गोल को अपने जिसमें दुनिया लाइफ में ज़िंदगी में रखोगे। वो क्या है? सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो। अगर कि कोई गोल हासिल करना है, उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो, वो तुम्हें मिलेगी। मेरी बड़ी ख्वाहिशें थी, और वो 2 से 3 साल बाद जाके पूरी हुई थी, और मैं अब खुश हूँ, ठीक है ना? मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में एम हो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना, मतलब फाइटर बनूंगा, मस्कुलर बनूंगा, हो गया मैं। मुझे यकीन नहीं था, क्यों? अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ सिखाई। अल्लाह ताला ने मुझे मैं अपने घर वालों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही मुख्तलिफ हूँ उनसे। वो रीज़न क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं मैं वो वो बनूँ, वो बनूँ जो मैं, जो कि अब के नहीं है। क्योंकि आजकल के मर्द क्या हैं? मोटे,
मतलब मोटे भी ना, पतले भी चलो, कमज़ोर हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं, बस वो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं, उठ के आ जाते हैं, जॉब करके फिर चले गए, आए उठे उठे ये वो किया। वो बस उनको ये लग रहा होता है कि भाई हमारी इज्जत बन चुकी है, लेकिन उन मर्दों का भी कसूर नहीं है। सारा कसूर बताऊँ किसका है? वो जनरेशन जो चल रही है, वो जो उनकी इस फैमिली में जनरेशन चलती आ रही है, ठीक है ना। और कुछ मर्द होते हैं जिनकी फैमिली बहुत अक्लमंद होती है, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। वो बताऊँ क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जो चीज़ कर रहे हैं वो बेहतरीन है। नहीं, मैं फिर से एक दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दूँ, मैं ज़िंदगी का फिर से बता दूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल ये है, अगर तुम मर्द हो, औरत हो, पैसा हासिल करो, अपने कमज़ोर मत बनो, अल्लाह के करीब हो। कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं दे रहा तो उसकी इज़्ज़त मत करो, उसको भी भूल जाओ तुम, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। किसी की इज़्ज़त करते रहना जो तुम्हारी इज़्ज़त ना करे, ये अपने आप को बस बर्बाद करने के ही करीब होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि तुम इज़्ज़त इस दुनिया में बनाओगे तो तुम्हें मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुमसे तुम्हारी इज़्ज़त सिर्फ वो करेंगे जो तुम्हारे घर वाले हो, ये तुम्हारी फैमिली में हो, वो सिर्फ इज़्ज़त करेंगे, कभी कोई दूसरा इज़्ज़त नहीं करेगा। सेकंड पे मैं बताऊँ, तुम चाहे जितने भी अच्छे हो, चाहे तुम जितने भी अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, तुम किसी ना किसी की ज़िंदगी में एक विलन की तरह हो, एक दुश्मन की तरह हो। चाहे तुम बहुत ही नेक हो, ये हो वो, लेकिन अगर तुम, लेकिन हाँ, किसी किसी की ज़िंदगी में तुम होगे पूरे पूरे शख्स हो गए, उसके तुमने ज़िंदगी बर्बाद की होगी। और ये चीज़ मैं सीख चुका हूँ, ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ। मैं काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बुरा शख्स हूँ, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं नेक हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे में भी कोई गलत कुलताइयाँ या होंगी। तो मैं ये बोलूँगा, मैं, मेरा कोई फ़ैन तो नहीं है, मैं अभी तो 160 सब्सक्राइबर के साथ हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन लेकिन जो वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो कैसा बने। मैं बता चुका हूँ, अमीर हो, कमज़ोर ना हो, अपने घर वालों को, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल घर वालों को ऊपर रखो, उनके बाद किसी से बात करनी, फ्रेंड्स को रखो, कज़न्स को रखो, लेकिन सबसे पहले घर, ठीक है ना। सेकंड में मैं एडवाइस दूंगा कि जो तुमसे प्यार करता है उससे कभी ज़िंदगी की एडवाइस मत लेना, क्योंकि उसके लिए बस एक ही चीज़ होगी, वो होगी कि तुम्हें वो जेंटलमैन बना दे। और जेंटलमैन एक मर्द या औरत के लिए कमज़ोरी है, सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं जेंटलमैन बन चुका हूँ और मुझे पता कैसा लगता है। मैं जेंटलमैन बना और इज़्ज़त का आँख नहीं मिली, मुझे बस नफ़रत ही मिली लोगों की जेंटलमैन बनने की। लेकिन मैं जब अपने ऊपर, अपने खुदा अल्लाह ताला की तरफ हो गया, मैं अपने ऊपर हो गया, तो मैंने इम्प्रूवमेंट चेक की, मैं काफ़ी ताकतवर हो गया अपने आप में रहा, मैं खुश रहने लग गया। और जेंटलमैन उसे नहीं कहते जो अपने अंदर है, जेंटलमैन वो होता है जो दूसरों की इज़्ज़त करे, और दूसरों की इज़्ज़त मैंने पहले बताया, करोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ना, भूल जाओ तुम सब ये इस चीज़ को कि जेंटलमैन बनना, जेंटलमैन सिर्फ तुम्हें कमज़ोरी देगी। सिग्मा सिग्मा बनना सीखो, ठीक है ना। जो इज़्ज़त दे रहा है उसकी इज़्ज़त करो, लेकिन जो इज़्ज़त नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी इज़्ज़त दो, उसको भूल जाओ। अमीर हो, ताकतवर हो, ठीक है ना, कमज़ोरी मत हासिल करना ज़िंदगी में, कभी कमज़ोरी को अपना वो चॉइस ना बनाना, ठीक है ना। और किसी इंसान के लिए भी, जो इंसान, ठीक है ना, बोल से लोग करते कि मैं तुम्हारी हमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और फिर भी वो तुम्हें भाव कुछ भी नहीं दे रही, भाव तक नहीं दे रही, ठीक है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं दे रही या दे रहा, और तुम उससे बस क्या चाहते हो, प्यार मिल जाए मुझे, और वो तुम्हें प्यार नहीं दे रही, ठीक है ना। मैं समझ जाता हूँ, वो तुम्हें प्यार नहीं दे रही या दे रहा, तो उसको छोड़ दो। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह की तरफ रुजू कर दो, उनकी तरफ चलो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की तरफ बढ़ोगे, उनके पास जाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पास भागते हुए आएंगे। 70 माओ जितना प्यार करते हैं और अल्लाह, और 70 का मतलब पता है अरबी में क्या होता है? ना ख़त्म होने वाला। अल्लाह ताला 70 माओ जितना नहीं, ना ख़त्म ना होने वाला माओ जितना प्यार करता है। 70 का अरबी में देखा जाए तो लाहदूद माँ, यानी मक्खी जितना प्यार होता है, ठीक है। जो मैंने बताया उस चीज़ पे फोकस करो, अपनी लाइफ इंप्रूव कर लो, ये ज़्यादा सही है, ठीक है ना।
अब जाने से पहले मैं तुम लोग को बोलूँगा कि शुक्रिया कर वीडियो देखी है और तुम लोग समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक और यूट्यूबर भी हैं, हमज़ा, अंग्रेज़ हैं लेकिन वो है भी मुसलमान। उनको देखो, वो मेरे से भी ज़्यादा तुम लोग को अच्छी चीज़ समझा देंगे। हो सकता है मैंने कुछ सही चीज़ ना समझाई हो। मैं वीडियो जब बना रहा था, जब लोग अपने छोड़ देती था, मुझे कुछ बातें याद आ गई जो रह गई थी बतानी, तो मैं ये अपने वॉलपेपर के साथ बता दूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर तुमसे कोई ताकतवर है, ठीक है, जैसे तुम पंजा लड़ाना सीख रहे हो, आर्म रेसलिंग कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम से कोई पंजे में लड़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब वो पंजा लड़ाना बंद कर दो, नहीं। अल्लाह ताला को दिख रहा है ना मेहनत कौन कर रहा है। वो मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत तुम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जिसने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है उसे वो मिलेगा। अगर तुमसे कोई ताकतवर है तब भी तुम वो काम करो जब तक। वीडियो मैनेजमेंट रुक गई। तो मैं कह रहा था कि चाहे तुमसे जो भी ताकतवर भी क्यों ना हो, तुम वर्कआउट करो या कोई भी गेम करो, ताकतवर बनो, क्योंकि तुमने मेहनत की है उस चीज़ के लिए, किसी और ने नहीं। तो अल्लाह ताला किसको मेहनत देंगे, किसको कामयाबी देंगे, तुम्हें। तो चाहे तुमसे जो भी ताकतवर हो, तुमने बस वो काम करते रहना है और तुम्हें जो तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे तुम्हें वो मिल जाएंगे। तो हाँ, मैं जब ये वीडियो एडिट कर रखा था तो मुझे याद आ गई, मैंने बात करना भूल गया था, सॉरी।